गरीब ब्राह्मण और 5 सोने के प्याले। एक निश्चित गांव में भिक्षु नाम का एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, नदी पर जाता, स्नान करता और दिन की तीसरी या चौथी घटिका तक अपनी प्रार्थना पूरी कर लेता था। इसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक तांबे का बर्तन साफ करके धोकर दिया। उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया और उपनिषदों का पाठ करते हुए गली गली और घर घर में भीख मांगने लगे। लगभग 10वीं घटिका पर भिक्षु चावल और कुछ सब्जियों से भरे बर्तन के साथ घर लौटते हैं। यह वह भिक्षा थी जो उन्हें आमतौर पर मिलती थी। इसके बाद उन्होंने दोपहर की संध्या बंदन और देवता अर्चना की। इस बीच उनकी पत्नी ने चावल पकाया और प्रत्येक थाली को घरेलू देवताओं को विधिवत चढ़ाने के बाद भिक्षु अपने भोजन के लिए बैठे। अपने पति को सेवा करने के बाद जो कुछ बचा उस ब्राह्मणी ने खा लिया। यही उनकी दिनचर्या थी। कभी कभी भाग्य भिक्षु पर मुस्कुराता था। ऐसे अवसरों पर वह अपने और अपनी पत्नी के लिए एक समय के भोजन से अधिक चावल और सब्जियां ले आता था। फिर दूसरी बार चूल्हा जलाया गया और दूसरा भोजन पकाया गया। यदि नहीं तो उन्हें दिन में एक बार भोजन करके ही संतुष्ट रहना पड़ता था और अपनी गरीबी पर विलाप करते हुए अपनी रात भूख में गुजारनी पड़ती थी। इस प्रकार का जीवन कई वर्षों तक चलता रहा। अंत में भिक्षु की पत्नी इस अस्तित्व को सहन न कर सकी और उसने अपने पति से कहा, मेरे प्रिय भिक्षु, हम इतने लंबे समय से इस दुख में हैं कि हमें जीवन से मृत्यु बेहतर लगती है, लेकिन महान महेश्वर हमें तब तक अपने निवास पर नहीं ले जाएंगे जब तक हम अत्यधिक गरीबी के रूप में अपने पिछले सभी कर्मों की पूरी सजा नहीं भुगत लेते। और जहाँ तक आपकी बात है, आपने कभी भी कुछ भी सीखने की परवाह नहीं की जिससे आप सम्मानजनक आजीविका कमा सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने युवावस्था के दिनों में जो एकमात्र चीज सीखी है वह है भिक्षा का संग्रह। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कहीं जाएं और कुछ वास्तविक शिक्षा लेकर लौटें जिससे हमें पैसा मिल सके। ये शब्द सुनकर भिक्षु को बहुत शर्म आई। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अगली सुबह कुछ ज्ञान की खोज में निकलेगा। उसकी पत्नी ने भी उस दिन के मिले सारे चावल नहीं पकाए, बल्कि अगले दिन की यात्रा के लिए उसे देने के लिए एक हिस्सा सुरक्षित रख लिया। अगले दिन सुबह जब भिक्षु स्नान के लिए गया तो उसकी पत्नी जाग गई और जल्दी जल्दी अपने बगीचे के कुएं में नहाकर बचे हुए चावल पकाने लगी। उसने खाना पैक किया और उसके लिए तैयार रखा। जब भिक्षु घर लौटा तो वह अपनी पत्नी की दयालुता के लिए मुस्कुराया। उसने अपना बायां हाथ खाने की पोटली के नीचे किया और उसे अपने बाएं कंधे पर मजबूती से रख लिया। तब उसकी पत्नी उससे पहले यह देखने के लिए बाहर भागी कि शगुन अच्छा है या नहीं। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को ताजे पानी से भरा घट अपनी ओर लाते देखा। मेरे प्यारे पति, महान महेश्वर आपकी यात्रा के पक्षधर हैं। एक सुमंगली हमारे पास आ रही है, तुरंत अपनी यात्रा शुरू करें, उसने अपने पति से कहा। भिक्षु की यात्रा कठिन और खतरनाक थी। उपयोगी ज्ञान की तलाश में एक शहर तक पहुंचने के लिए उसे एक पथहीन जंगल से गुजरना पड़ा। चिलचिलाती धूप उसके लिए बहुत ज्यादा थी और वह बहुत जल्दी थक गया और भूख भी लग गई। हालांकि उसने इसे बड़ी दृढ़ता के साथ सहन किया और तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक सूखी नदी के किनारे पर नहीं आ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी जलधारा धीरे धीरे बह रही थी। उसकी थकावट इतनी अधिक थी कि उसने गठरी अपने कंधे से उतार ली और उसे एक इंगुदी के पेड़ की शाखा पर लटकाकर उसके नीचे गहरी नींद में सो गया। सौभाग्य से दिव्य माता पिता पार्वती और परमेश्वर उस रास्ते से गुजर रहे थे। देवी माँ बहुत भूखी थी। उन्होंने अपने पति से कहा, भगवान, यहाँ एक गरीब ब्राह्मण सोया है। वह अपने भोजन के लिए जो चावल लाया है वो इंगुदी के पेड़ पर लटका हुआ है। मुझे बहुत भूख लगी है। आइए हम दोनों भोजन करें और अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। परमेश्वर सहमत हुए। उन्होंने स्वयं गठरी उतारी और बहती धारा के पास चले गए। माता पार्वती और महादेव दोनों ने भर पेट भोजन किया और वापस आ गए, जबकि भिक्षु अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। पार्वती ने उसकी ओर देखा और करुणा भरे स्वर में कहा, देखो भगवान, बेचारी आत्मा कितनी गहरी नींद में सो रही है। उसे नहीं पता कि हमने उसके खाने की पोटली खाली कर दी है। जब वह उठेगा तो अपने भोजन के लिए क्या करेगा। परमेश्वर ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने 5 सोने के प्याले बनाए
और भोजन के खाली हो चुके बंडल में बांध दिए। देवी माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने बस उस बंडल को 5 सोने के कपों के साथ उस इंगुली के पेड़ पर लटका दिया। इसके बाद दोनों अपने घर कैलाश लौट आए। शाम को भिक्षु उठे और गणना की सूर्य डूबने से पहले केवल 4, 5 या 6 घटिकाएं शेष थी। उसने झट से अपना गठर उतारा और नदी की ओर भागा। गठरी भारी लग रही थी। हैरान होकर उसने उसे खोला। करीने से एक के ऊपर एक रखे 5 सोने के कप उसकी आंखों में आ गए। जैसे ही उन्होंने प्यालों को अलग अलग किया, उनमें से दिव्य लोक का, देवलोक का एक व्यक्ति बाहर आया और उन्हें कई प्रकार के व्यंजनों से युक्त एक भव्य दावत दी। वे प्रसन्न हुए और इस घटना की सही व्याख्या करते हुए परमेश्वर का कार्य बताया। जब उसने कपों को उनकी मूल स्थिति में वापस रखा तो दिव्य प्राणी गायब हो गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह संकेत है कि उनकी गरीबी समाप्त हो गई है और इसीलिए आगे की यात्रा करने की बजाय वह प्रसन्न चेहरे के साथ घर लौट आया। इसी बीच उस गरीब महिला ने अपने पास मौजूद थोड़े से चावल अपने पति को दे दिए थे। जब उसने उस ज्ञान की खोज में अपने अभियान पर भेजा था, क्योंकि उसे एक मुट्ठी भोजन देने वाला कोई नहीं था, उसने पूरी रात उपवास किया था और अपने दुखों को समाप्त करने के लिए मृत्यु या अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। लगभग 7वीं घटिका पर उसने अपने दरवाजे पर कुछ नल की आवाजें सुनी और फिर पुकारने लगी, हे मेरी महिला। यह एक बेहद परिचित आवाज थी। वह तुरंत कुंडी खोलने के लिए दौड़ी। उसके बाएं हाथ में एक पतली बत्ती की छोटी सी रोशनी जल रही थी। जबकि उसने अपने दाहिने हाथ से कुंडी खोल दी, उसने देखा कि उसका पति प्रसन्न मुस्कान के साथ वहां खड़ा था। क्या मेरे स्वामी इतनी जल्दी लौट आए? उसने कहा। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का उपहार प्रचुर रहा है, भिक्षु ने कहा। वह अंदर आया और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने उसे बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे असाधारण योग्यता वाले 5 सोने के कप प्रदान किए थे, ये साबित करने के लिए कि जो कुछ उसने उससे कहा था वह झूठ नहीं था। उसने उसे नए बर्तनों के माध्यम से खाना खिलाया। उसने मन लगाकर खाया। यह युगों का पर्व था। उसने परमेश्वर से कृतज्ञ प्रार्थना की। तभी उसके मन में एक विचार आया, महेश्वर को सम्मानित करने का उचित तरीका। पूरे गांव को सार्वजनिक दावत देना था, पर इस पर भिक्षु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी पत्नी साथी मिली जिनका चरित्र इतना उदार था। आखिरकार दिव्य प्याले कितने भी व्यक्तियों को भोजन देंगे। और इसलिए भिक्षु ने अगले दिन गांव के सभी पुरुषों को आमंत्रित करने का बीड़ा उठाया और अपनी पत्नी से सभी महिलाओं को आमंत्रित करने के लिए कहा। सुबह स्नान और संध्या वंदन करने के बाद भिक्षु प्रत्येक घर में गए और गांव के पुरुष निवासियों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसी तरह उनकी पत्नी ने सभी महिलाओं सदस्यों को आमंत्रित किया। वे समान रूप से स्तब्ध थे और उनकी प्रतिक्रिया भी समान थी। एक भिखारी पूरे गांव को दावत के लिए कैसे आमंत्रित कर सकता है? लेकिन उन्होंने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया और आने को तैयार हो गए। वे मना करके उसे छोटा महसूस नहीं कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि पहले से ही अपने घरों में भोजन किया जाए और फिर औपचारिकता और शिष्टाचार के तौर पर दावत में भाग ले लिया जाए। और इसलिए वे सभी विधिवत भिक्षु के घर पर आए और उस स्थान पर खाना पकाने या भोजन का कोई संकेत नहीं देखकर वे सभी अपने घरों में सबसे पहले भोजन करके खुश थे। भिक्षु ने सभी पुरुष अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें उनके उचित स्थानों पर बिठाया, जबकि उनकी पत्नी ने सभी महिला अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें बिठाया। जब व्यवस्था पूरी हो गई तो भिक्षु अंदर गए और अपने 5 सोने के कपों का बंडल खोलकर अलग अलग कर दिया। प्रत्येक प्याले से अत्यधिक अलंकृत अनेक दिव्य देवियां निकली। उनकी कुंडलित जटाओं में मीठी सुगंधित चमेली की मालाएं गुथी हुई थी और प्रत्येक के हाथ में एक थाली थी। पहली महिला ने केले के पत्ते फैलाए, दूसरी ने पानी छिड़का और प्रत्येक अतिथि के पास एक पानी का प्याला रख दिया। अन्य दिव्य युवतियों ने अपनी थाली की सामग्री मेहमानों के केले के पत्तों पर परोस दी। ये अविश्वसनीय रूप से मनमोहक दृश्य था। गौरी युवतियों का समूह खुशी खुशी भोजन परोसता रहा जब तक कि सभी मेहमानों के केले के पत्ते भर नहीं गए। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था। मूर्ख मेहमान पहले से ही घर पर खाना खाकर आ चुके थे और इसलिए वे अब इस बड़े पैमाने पर फैलाव को देखकर अचंभित रह गए थे। फिर भी उन्होंने भोजन को कुतर कुतर कर खाया और भिक्षु और उनकी पत्नी को परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए दैवीय अनुग्रह की इस अभिव्यक्ति पर बधाई दी।
फिर वे घर चले गए। इस असाधारण चमत्कार की खबर गांव के एक अमीर लेकिन षड्यंत्रकारी जमींदार के कानों तक पहुंची। वह दूसरे के धन और संपत्ति को छीनने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुख्यात था। उसका नाम आसावान था। वह भिक्षु के पास आया और उसने मोहक आवाज में अनुरोध किया कि यह कहानी सुनाइए कि उसने 5 सोने के कप कैसे प्राप्त किए थे। निश्चिंत भिक्षु ने उन्हें पूरी कहानी बताई। आसावान ने भिक्षु से प्रभावित होने का नाटक करते हुए ध्यान से सुना। फिर वह घर गया और अपनी पत्नी को एक पोटली में कुछ खाना बांध कर देने का आदेश दिया। अगली सुबह वह नदी के तल पर उसी स्थान पर गया जहाँ इंगुली का पेड़ था। वहाँ उसने अपनी चावल की पोटली ठीक वैसे ही बांधी जैसे भिक्षु ने बांधी थी और सोने का नाटक किया, लेकिन केवल अपनी आंखें बंद रखी। उस दिन भी पार्वती और परमेश्वर उस रास्ते से गुजरे और उनकी पोटली का खाना खाया। और पहले की तरह परमेश्वर ने आसावान की पोटली में 5 प्याले रख दिए। आसावान ने जब यह चतुराई से देखा और दैवीय कृपा से प्रसन्न हुआ, उसने अपनी पोटली भी नहीं खोली और दौड़कर घर आ गया। उनका महान विचार सभी ग्रामीण को आमंत्रित करना और उन्हें एक भव्य दावत देना था। हालांकि उन्होंने अभी तक वरदान का परीक्षण नहीं किया था। तदनुसार उसने अगली सुबह पूरे गांव को आमंत्रित किया। इस बार ग्रामीण अपने पिछले अनुभव से समझदार हो गए और इसीलिए वे सभी भूखे आए और अपने दिल की संतुष्टि के लिए दिव्य व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक पंक्ति में बैठ गए। आसावान ने उनके साथ विनम्रता से व्यवहार किया और फिर 5 सोने के कप वापस लेने के लिए अपने कमरे में गया। वे भोजन क्षेत्र में आया और कप खोले। अगले ही पल दर्जनों नाइयों ने प्याले से पानी निकाला और सभी मेहमान और पुरुषों और महिलाओं के सिर मुंडवा दिए, सिर साफ कर दिया। एक भी अतिथि नहीं बच सका क्योंकि वे दिव्य नाई थी। जब अग्नि परीक्षा पूरी हो गई तो सभी मेहमान आसावान को कोसते हुए घर चले गए। इसलिए हमें भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति दिल से करनी चाहिए। केवल तब ही भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी को देखकर या उसके जैसा बनने से पहले उसकी सरलता और सच्ची भक्ति के गुण अपने अंदर लाने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।